तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव व्लॉग इन माय चैनल। इस व्लॉग में लंबे लंबे लेंसेज और बड़े बड़े ड्रोन शॉट नहीं होंगे। इस व्लॉग में होगा बेवकूफ़ी से कैसे मैंने 1100 रुपये खर्च किए। रुपये की कहानी सुनना चाहोगे क्या? सुनना चाहोगे क्या? वैसे तुमको क्या पता। चलो सुनाते हैं, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करते हैं पहले। एकदम बाबा हीरो लग रहे हो। हीरो वाह, थैंक यू भैया। मोबाइल लियो। सही यार, बहुत क्या बात है यार। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। एनर्जी लो लग रही है ना, थक गया हूँ। चलो अब क्या मतलब, कहीं से भी व्लॉग शुरू हुआ और व्लॉग ख़त्म हो गया? नहीं, एक्चुअली इस व्लॉग को समझने के लिए आपको मेरा पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा। बेसिकली कहानी ये थी कि जो मेरी पहली लड़की दोस्त इलाहाबाद में थी, नाम नहीं लूँगा, तो उसके साथ फर्स्ट टाइम मैं आया था खुशरू बाग में। तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि वो आज भी मेरी दोस्त है और वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड। डोंट थिंक अबाउट समथिंग एल्स, ओके। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती, लेकिन इसी व्लॉग में कहानी और बन गई, जिस वजह से मुझे ये 2 व्लॉग बनाने पड़ते हैं, वरना ये व्लॉग तो वहीं पर ख़त्म हो जाता। इससे पहले कि मैं ये व्लॉग शुरू करूं, मैं आप सबसे ये बता, दिस इज द नॉट रेगुलर नॉर्मल व्लॉग। ये एक स्टोरी टेलिंग होगी, तो इफ़ यू वांटेड टू वॉच दिस यू कैन वॉच, अदरवाइज यू कैन लीव दिस। तो दूसरी बात ये है कि आज के व्लॉग में मेरे साथ अमान, आसिम यहाँ पे हम लोगों ने एक शूट किया था, याद है तुमको? रमज़ान वाला, रमज़ान में आए थे सुबह। याद नहीं। हम, तुम, सनावर भाई। अच्छा। एक वीडियो शूट किया है हम लोगों ने, TLG विद दावर पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप, मुझे पता है आप इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। फिर भी देख लेना। हम लोग बंदे सुबह सेहरी करने के बाद यहाँ पहुँचे 6 बजे। डेडिकेशन आज भी है, लेकिन आज देर उठे। खुशरू बाग वाले व्लॉग के बाद ये कहानी शुरू होती है और ऐसी हरकत हुई है। क्या बताएं कैसी हरकत हुई है? तो मैं बताता हूँ कैसी हरकत हुई है। खुशरू बाग के बाहर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, जो कि अलाउड नहीं है। फिर भी गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी थी, मतलब किनारे। अगर आप इलाहाबाद के व्यूवर हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी और अमान की गाड़ी, अमान कम, तो अमान के साथ मेरी गाड़ी खुशरू बाग के रोड के किनारे थी। अमान के पास थी, मेरे पास पेप थी, स्कूटी पेप थी, और मेरे पास पैशन कह रहा हूँ, अपाचे। मेरी नहीं है, भाई की, बहरा। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फाइनली देखते हैं हमारी और अमान की गाड़ी उठा ले गए पुलिस वाले। बहुत ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं गाली बम नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे आने वाला है, इसलिए मैं गाली नहीं पकड़ूंगा। बाहर जैसे ही निकला तो मैंने देखा यार स्कूटी मेरी नहीं मिल रही मुझे। फिर मैंने सोचा मैंने कहीं और आगे खड़ी कर दी होगी। मैंने आगे भी देखा, मुझे वहाँ भी नहीं दिखी। फिर मुझे थोड़ी सी डर लगने लगी। फिर मैंने पूछा कि भैया यहाँ पर कोई स्कूटी उठाने वाले आए थे क्या? तो फिर यार मुझे बहुत ही मतलब, तो फिर मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हाँ वो स्कूटी उठाने वाले आए थे और वो खुलदाबाद थाने लेके गए हैं। तब मेरा जो है एकदम मैं पागल हो गया था उस समय, और मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतना टेंस था। बहुत ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ एक 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की अगर गाड़ी इस तरह से हो जाए तो मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैंने यूसुफ भाई को फ़ोन किया और उनके फादर, जो कि मैं नहीं बता सकता, मैं नाम भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अपने दोस्त का नाम यूसुफ है, तो उससे मैंने कांटेक्ट किया। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो अपने एक दोस्त को फ़ोन कर लेना जिसके अब्बा पुलिस में है। मैंने किया है, अब देखते हैं क्या होता है। यूसुफ भाई तुम्हारे ऊपर है, व्लॉग डालूंगा। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ और बात भी हो गई थी 300 में, वो मान भी गया था पुलिस वाला। बट लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई की भी गाड़ी वहाँ पे थी, तो इस वजह से वहाँ का जो मेन हेड था वो बंदा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि तुमने सारी गाड़ियों का ठेका लिया हुआ है। अपन ने कहा नहीं भाई। देन हमने 1100 के 2 चालान कटवाए। मेरे घर वाले ब्लॉग देखेंगे पहले, मैं गाड़ी पीछे ऐसा करो पुलिस ही आए। आए तो ठीक है, चलाना क्या कर सकते हैं उधर। देखिए अम्मी और अब्बू, बात यह है कि जब हो गया, जो होना था वो हो चुका है। थाना दिखना चाहिए, हाँ, जो होना था वो हो चुका है। अब क्या करें? अब चालान कटेगा तो कटेगा, नहीं तो फिर आ जाएंगे गाड़ी थोड़ी। तो चालान कट ही चुका है, ब्लॉग ही बन जाए। तो बहुत महंगा ब्लॉग था यार, बहुत महंगा ब्लॉग, मोस्ट 1600 का ब्लॉग है। भाई भी दे रहा पैसा 800, हल्के में ले रहे हो यार, बहुत डांट खाएंगे भाई। मेरा ये देखो, मैं मानना ये है मान कि अगर तुम 500-1000 रुपए का कुछ खा लो,
500-1000 रुपए गरीब को दे दो, वो नहीं चुभेगा। लेकिन अगर 100 रुपए भी मेरा ऐसे वेस्ट हो जाता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। किसी को भी होगी तक मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब इफ यू सेड कि दावर भाई आज पार्टी करना है, ठीक है ले पैसा ले पार्टी कर, लेकिन अगर किसी ने कहा कि भाई दावर भाई 500 रुपए तुम्हारा गिर गया, तो मैं टेंस हो जाऊंगा। 5 रुपए मेरा टेंस, पेट्रोल से 25 पैसे का पेट्रोल डलवा देता हूँ भाई, आप क्या यकीन करेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। और फिर वहाँ पे व्लॉगिंग हम लोगों ने की थोड़ी बहुत व्लॉगिंग, क्योंकि मूड तो खराब हो चुका था ऑलरेडी। तो गाड़ी के 1100 चलान वक्त भी गुजर गया और आई एम सॉरी, व्लॉगिंग बंद, मूड ऑफ, खत्म। व्यूअर से, अपने व्यूअर से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर खुशरूबाग आप जा रहे हो तो टिप्स है, ले लो तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, ले ही लो। टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये झेल चुका हूँ। आप खुशरूबाग जब भी जाएंगे तो जो गेट है खुशरूबाग का, फ्रंट गेट जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, उसके हमेशा लेफ्ट साइड पे स्कूटी खड़ी करिएगा, तब आपकी स्कूटी को नगर निगम वाले नहीं उठाएंगे। राइट साइड वाली पे पॉसिबिलिटी है कि उठा भी लें। सेफेस्ट साइड ये कि आप रेलवे स्टेशन में जाइए और गाड़ी पार्क कर लीजिए। सेफेस्ट साइड कर लो, ये कर लो कोई ऑप्शन नहीं, कर लो ये, ठीक है। और दूसरी बात अहम बात ये है कि जो पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी का चालान काटा था, उसने सिर्फ फोटो खींच के ड्राफ्ट बनाया था, उसने चालान काटा नहीं था। फोन में उसके ड्राफ्ट शो कर रहा था, मैंने देखा था। तो अगर आप उससे, मतलब मैं इतनी बहस करता नहीं हूँ किसी से, तो अगर कुछ थोड़ा सा करते तो शायद वो 500-600 में मान जाता। लेकिन थोड़ा सा चीजें बहुत ज्यादा एक साथ हुई और मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो चुका था। वो खुशरूबाग के व्लॉग के बाद हम लोग एकदम अलग पीस माइंड से निकले थे वहां से, और सारी चीजें एकदम अजीब सी हो गई। तो आई एम सॉरी कि ये व्लॉग, ये कहानी कितनी लंबी चली। अगर आपको अच्छी लगी नहीं लगी, आई डोंट नो, बट यार मैं एक बात मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जब हम लोग तो थाना खुलदाबाद के जैसे एंटर किए और अपनी स्कूटी और बाइक देखे, तो यार मैं तो सडनली शॉक रह गया था एकदम से। और पुलिस वाला जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, काफी बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहा था, और पुलिस वाले को ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। हम लोग को मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा था कि हम लोग जैसे कोई गुंडे बदमाश हो। जनता के सेवक को जनता के सामने, जनता से ऐसी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज द मैसेज। What is this government? What is this government? What is this? This is. Thank you very much for watching this vlog. I hope you will like this. If you like this, please comment it down. And इस तरह की कहानियाँ I don't think कि दोबारा हो। इनके इंस्टाग्राम पे इनको आप फॉलो कर सकते हैं और उनको बताइए कि ये कैसा व्लॉग कर रहे हैं, ये इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये जल्द ही यूट्यूब पे आ रहा है। कुछ दिन होते हैं बेकार होते हैं, खराब होते हैं। एक बार बस तुम्हारा भी एक बार चालान कटा था ना शायद? मेरा भी एक बार चालान कट चुका है। कुछ दिन इन्होंने 300 में छुड़ाया। 300 और बताइए